प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम पाइथन में देखेंगे कि लिस्ट में लार्जेस्ट नंबर कैसे निकलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई एक लिस्ट बनाया हुआ है पाइथन में। ठीक है, अब इसमें से लार्जेस्ट कौन है? 8। ठीक है, तो इसका कोड हम कैसे हम पाइथन में करेंगे, आइए देखते हैं। ओपन करते हैं आइडियली पाइथन का, फाइल पे जाते हैं, ओपन अ न्यू फाइल, write a program, find largest number in list। ठीक, एक ब्लैंक लिस्ट देते हैं। रन टाइम में इनपुट करेंगे डेटा। एक साइज नाम का वेरिएबल लेते हैं, इंट यहाँ पे इंट नाम का एक इनपुट नाम का फंक्शन है जो रन टाइम में डेटा इनपुट लेता है। इंटर अ साइज ऑफ द लिस्ट। ठीक, एक फॉर लूप लगाते हैं, आई इन रेंज साइज। ठीक है, एक एन नाम का वेरिएबल लेते हैं, इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर। ठीक है, यहाँ पे नंबर को इंटर करेंगे। देन एक अपेंड नाम का एक फंक्शन होता है, इस एन को इसमें पास कर देंगे। हर बार वैल्यू को ये इनपुट करता रहेगा। जो भी मैसेज इंटर अ नंबर हमने दिया, मान लीजिए हमने इनपुट किया 2। ठीक है, तो 2 वो लिस्ट में डाल देगा। फिर अगला नंबर इनपुट मैं करूँगा तो फिर वो अगला नंबर डाल देगा। तो इस तरीके से ये चलेगा। ठीक, देन यहाँ पे एक मैक्स नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पे हम ए ऑफ 0 डाल देंगे, इंडेक्स नंबर। ठीक है, फॉर आई इन रेंज साइज। ठीक, यहाँ भी कोलन लगेगा और यहाँ पर भी कोलन लगेगा। ठीक है, इफ ए ऑफ आई मैक्स इक्वल टू ए ऑफ आई। ठीक, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये वाला लाइन मैक्स में क्या डाल दो, ए ऑफ आई डाल दो, नहीं तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ठीक है लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, और मैक्स को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। ठीक, इसको रन कराते हैं। यहाँ पे कोलन लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने एरे की साइज डाला 5। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 लार्ज
लार्जेस्ट कौन है, 5। ठीक है, मान लीजिए एक बार और इनपुट करते हैं और कोई नंबर देते हैं। ठीक, एरे की साइज मान लो हमने 5 डाला, यहाँ पे ठीक है, लार्जेस्ट कौन है, 45। ठीक है, तो इस तरीके से ही प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको ड्राई रन करके समझते हैं मैनुअली। ठीक है, कैसे ये वर्क कर रहा है ये प्रोग्राम। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक ब्लैंक लिस्ट लिया हुआ है। ठीक है, और साइज में हमने इनपुट किया क्या, 5 इनपुट किया। ठीक है, तो लिस्ट की साइज हमने 5 डाला, तो मतलब 5 एलिमेंट इसमें इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेंज जहाँ हमने साइज इनपुट किया है वहाँ पे 0,4 इस तरीके से इसका मतलब होगा। ठीक है, 5 है तो मतलब 0,4 इस तरीके से रेंज में चलेगा। जैसे मान लो अगर रेंज में 0 है तो आई की में स्टोर हो जाएगा 0। ठीक है, फिर इंटरनल नंबर मान लो हमने n में इनपुट किया क्या, 1, तो किस में गया, a ऑफ 0 इंडेक्स पे। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाया 0, 1, 2 और 3 और 4, तो 0 इंडेक्स में 1 चला गया। ठीक है, उसके बाद रेंज की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गया 1। ठीक है, तो वो भी आई में जाके स्टोर हो जाएगा 1। ठीक है, फिर इंटर नंबर, फिर से मैसेज आया। अब यहाँ पे मान लो एन में हमने इनपुट किया 2। ठीक है, फिर से ये वाली अपेंड वाला चलेगा। ठीक है, और ए ऑफ 1 इंडेक्स पे क्या डाल देगा, 2 डाल देगा। ठीक है, फिर इसके बाद रेंज की वैल्यू हो जाएगा 2 बढ़ के किस में स्टोर हो जाएगा, आई नाम के वेरिएबल में। ठीक है, स्टोर हो गया। फिर इंटर नंबर किया, उसमें मान लो हमने इनपुट किया क्या, मान लो 3 इनपुट किया। ठीक है, तो ए ऑफ 2 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर रेंज बढ़ेगा, रेंज की वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, और फिर मान लो यहाँ पे हमने इनपुट किया 4 एन में, आई में 3 स्टोर हो गया इंडेक्स नंबर। ठीक है, उसके बाद अब इनपुट किया एन में हमने क्या, 4, तो 4 किस में स्टोर हो जाएगा, ए ऑफ 3 इंडेक्स पे 4 चला गया। फिर रेंज की वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर आई में आके 4 स्टोर हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे अपेंड वाला लाइन चलेगा और ए ऑफ 4 इंडेक्स पे 5 इनपुट कर देगा ना। ठीक है, एन में 5 हमने इनपुट किया था वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 हो तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये वाले पहले वाले लूप से ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर मैक्स में क्या है, ए ऑफ 0। ए ऑफ 0 का मतलब यहाँ पे मैक्स में 1 है, ए ऑफ 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 है, तो मैक्स में क्या है, 1 चला जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड वाला लूप चलेगा ना। अब सेकेंड वाला लूप चलेगा, उसमें ए ऑफ 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद मैक्स में क्या है, 1 है। क्या दोनों बराबर है, नहीं। क्या 1 से 1 बड़ा है, नहीं, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। फिर रेंज की वैल्यू, ये सेकेंड वाला रेंज स्टार्टिंग से चल रहा है। ठीक है, तो दूसरा बना देते हैं, उसको रहने देते हैं ना, यहाँ पे रेंज सेकेंड वाला रेंज बना देते हैं ना। ठीक है, तो 0,4। ठीक है, तो 0 इंडेक्स पे 1 बराबर नहीं है, बड़ा नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, इस वाला रेंज की वैल्यू बढ़ के वो हो जाएगा 1। ठीक है,
और आई सेकंड वाले लूप में आई की वैल्यू क्या है, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर चेक करेगा ई ऑफ वन इंडेक्स पे क्या है, 2 है, और मैक्स में क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है। क्या 2 बड़ा है 1 से, हाँ बड़ा है, तो क्या होगा, मैक्स में क्या डाल दो, मैक्स में आप डाल दो यहाँ पे 2। ठीक, तो इस तरीके से ये चलेगा। ठीक है, ठीक है, फिर रेंज की वैल्यू बढ़ेगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 किस में स्टोर करा, तो आई में। ठीक है, तो ए ऑफ 2 इंडेक्स पे क्या है, 3 है ना, और मैक्स में क्या है, मैक्स की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2, क्या 3 बड़ा है 2 से, हाँ बड़ा है, तो क्या डाल दो मैक्स में, 3 डाल दो, डाल दिया। ठीक है, उसके बाद रेंज की वैल्यू हो जाएगा 3, तो आई की में 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद 3 इंडेक्स पे क्या है, 4, 3 इंडेक्स पे क्या है, 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। क्या 4 बड़ा है 2 से, हाँ बड़ा है, तो क्या होगा, मैक्स में क्या डाल दो, 4 डाल दो, कोई डाउट नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर रेंज की वैल्यू हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 ना, ये सब थोड़ा सा हटा देते हैं तो क्लियर लगेगा ना। ठीक है, तो रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और आई में क्या स्टोर हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 इंडेक्स पे क्या है, 5। ठीक है, क्या मैक्स की वैल्यू 4 है और ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है, 5। क्या 5 बड़ा है 4 से, हाँ बड़ा है, तो अंदर आएगा मैक्स में ए ऑफ आई में क्या है 5, तो डाल दो ना, तो 5 चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद रेंज की वैल्यू 5 हो, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, लूप के बाहर आ जाएगा, और मैक्स को प्रिंट कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा।